महिला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान अग्रवाल कन्या महाविद्यालय गंगापुर सिटी, जहां सिर्फ सिलेबस नहीं सपने भी पूरे किए जाते हैं। पिछले 31 वर्षों से गंगापुर क्षेत्र की बेटियों के भविष्य निर्माण में प्रयासरत। नमस्कार छात्राओं, आप सभी का स्वागत अग्रवाल कन्या महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर को पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सभी सामाजिक विज्ञानों से संबंध स्थापित करने का जो हमारे इसमें सब्जेक्ट का जो सिलेबस का जो हिस्सा था उसका अंतिम टॉपिक है और ये टॉपिक फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक भी है। हम अब तक पढ़ चुके हैं राजनीति विज्ञान के अर्थ को हम लोग पढ़ चुके हैं, नाम विभेद क्षेत्र जो इसमें था उसको पढ़ चुके हैं, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण इसमें था उसको पढ़ चुके हैं, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ चुके हैं, अंतर्विषयक उपागम है क्यों है ये पढ़ चुके हैं और अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधों को हम पढ़ रहे थे। इस दौरान हम भूगोल को हम आज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास से हम पहले रूबरू हो चुके हैं। भूगोल की यदि हम बात करें, पहले आपको मैं पॉइंट्स बताऊं उससे पहले मैं ये समझा देता हूं कि हम किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, एक तरफ हमारी राजनीति विज्ञान है और एक तरफ भूगोल पढ़ा। भूगोल ये बात करता है भौगोलिक परिवेश की। किसकी बात कर रहा है? भौगोलिक परिवेश की। भौगोलिक परिवेश में पहाड़ों की, पर्वतों की, नदियों की, झरनों की, क्षेत्रफल की, पठारों की, रेगिस्तानों की, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत कुछ है। ये बात करते हैं फसलों की। फसलों में व्यापारिक, नकदी, जो भी आपकी नकदी फसलें हैं वो उनकी, और इसके अलावा अन्य किसी प्रकार की। हम बात कर रहे हैं भूगोल की। भूगोल में हम इन सभी चीजों को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अन्य विषयों के। भूगोल यहां तक सीमित नहीं है, इससे बहुत ज्यादा भूगोल में एक साइंटिफिक सब्जेक्ट। लेकिन अब राजनीति विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे हैं? राजनीति विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं देश, राज्य, देश ऑब्लिक राज्य की नीतियां। ठीक है, राज्य की नीतियां किस संदर्भ में होंगी, किस प्रकार की होंगी, हमारे कानून कैसे होंगे, हमारी जनता किस प्रकार से काम करेगी, हमारी सरकारें कैसे काम करेंगी। ठीक है, अब यही बातें यहां पर नीतियां बन रही हैं, तो नीतियां किन क्षेत्रों के लिए बन रही हैं, किस प्रकार की परिस्थिति के लिए नीतियों का निर्माण किया गया है, नीतियां किस कारण से बनाई गई हैं। भारत सरकार वर्तमान में कृषि विधेयक लेकर के आ रही है। कृषि को हम कहां पढ़ रहे हैं? भूगोल में पढ़ रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की सड़क का निर्माण किया गया है और वो सड़क किसी पहाड़ को चीर करके बनाई गई है। सड़क निर्माण का किसने कहा? राजनीति विज्ञान ने। बनाई कहां से? पहाड़ों को चीर करके। सुरंगें देखिए ना आपने,
नीतियां किसने बनाई? राजनीति विज्ञान ने। परिस्थिति किसने उपलब्ध करवाई? पहाड़ों को चीरना किसने सिखाया? भूगोल ने। हमें ज्ञान करवाया, हम उसके आधार पर आगे बढ़े। तो कहने का भाव कुल मिला करके राजनीति विज्ञान में हम शासन की नीतियों की बात करते हैं, तो वहीं वो नीतियां किस क्षेत्र पर लागू होने वाली है उस क्षेत्र का ज्ञान हमको भूगोल से होता है। मैंने आपको भी यही कहा, भूगोल में हम जो पढ़ रहे हैं उसका राजनीति से क्या संबंध रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। इसलिए राज्य की जो नीतियां हैं जिस किसी को भी प्रभावित करेगी वो कहीं ना कहीं भूगोल से जाकर के टकरा रही होंगी। हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि राज्य की जनता कहां आएगी, जनता भी हमारा कहीं ना कहीं इसका एक हिस्सा बनेगी भूगोल का। असम के लिए कोई योजना बनानी है, अब असम का भौगोलिक परिवेश क्या कहता है, जाने उसको। देखिए दोबारा से, बात वही हो रही है। असम के लिए योजना बननी है तो योजना कौन बनाएगा? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान क्या बना रहा है? योजना बना रहा है। किसके लिए बना रहा है? असम के लिए बना रहा है। अब क्या देखा जाएगा? असम का भूगोल क्या कहता है, भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है उसकी, वहां किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं। संसाधन किस प्रकार के उपलब्ध हैं, इन संसाधनों का फिर पुनः क्या उपयोग किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी फिर कौन करेगा? राजनीति विज्ञान करेगा। तो कहने का भाव कुल मिलाकर के हमारा ये रहा कि भौगोलिक परिवेश के ज्ञान के बिना किसी भी प्रकार की नीतियों का निर्माण करना संभव नहीं है। यही कारण है कि राजनीति विज्ञान और भूगोल का भी गहरा संबंध है। ठीक है, अब आते हैं हम इनके संबंधों के बिंदुओं पर। बिंदुवार अगर हम बात करें तो अब हम बिंदुवार बात करते हैं। मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं कि किस प्रकार से हम इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में संबंधों को स्थापित करने की बात करते हैं। बिंदु नंबर 1, भौगोलिक ज्ञान भूगोल से संभव। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं किस प्रकार के क्षेत्र के लिए योजना बनाई गई है। उस योजना का जो स्तर है वो भौगोलिक परिवेश के आधार पर ही संभव निर्भर होता है। जैसे कहने का मतलब मेरा ये कि जब कभी भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई योजना बनाई जाती है, क्यों हमारा देश है, देश में उत्तर में हमारे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ये हमारा केंद्र सरकार है। जब हमारी केंद्र सरकार योजना बनाती है तो यहां जम्मू के लिए भी बनाती है, दक्षिण में केरल के लिए भी बनाती है, पूर्व में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी बनाती है, तो पश्चिम में राजस्थान के लिए भी बनाती है, पंजाब के लिए भी बनाती हैं, गुजरात के लिए भी बनाती हैं, क्योंकि हमारे 3 बेल्ट यहां पर नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब केंद्र को क्या ज्ञान, जम्मू कैसा है, दक्षिण में केरल कैसा है, इधर पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये किस प्रकार के परिवेश को धारण किए हुए हैं, राजस्थान किस प्रकार के परिवेश को धारण किए हुए हैं। क्योंकि यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी राजस्थान से हो सकता है, तो कभी गुजरात से हो सकता है, तो कभी एमपी से हो सकता है, कभी यूपी से हो सकता है, या भारत के किसी अन्य प्रांत विशेष से हो सकता है। तो कहने का भाव कुल मिलाकर के मेरा ये था कि केंद्र में बैठा हुआ व्यक्ति पूरे भारत के परिवेश से परिचित होना संभव नहीं होता। यही कारण है कि हमें भौगोलिक ज्ञान
भूगोल के आधार पर हम संबंधित क्षेत्र के भौगोलिक परिवेश का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद उस क्षेत्र विशेष के लिए योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो बात क्या हुई कि ये जो भौगोलिक परिवेश है इन क्षेत्रों का, ये भौगोलिक परिवेश कहां से प्राप्त हुआ? हमको भूगोल से प्राप्त हुआ, और भूगोल से भौगोलिक परिवेश का ज्ञान लेने के पश्चात ही किसी प्रकार की योजना का निर्माण संभव हो सकता है। ठीक है, बिंदु नंबर 2, राज्य की नीतियां भूगोल पर निर्भर। मैंने अभी समझाया आपको, भौगोलिक परिवेश का ज्ञान हमको कहां होता है? भूगोल से होता है। और जब भौगोलिक परिवेश का ज्ञान हो जाएगा तब नीतियां बनेंगी। नीतियां किस प्रकार की होंगी, अब ये भी देख लीजिए। जब नीतियां बनती हैं तो ये नीतियां किस प्रकार की होंगी? नीतियां हो सकती है शासन को चलाने संबंधी, नीतियां हो सकती हैं किसी प्रकार के कानून के निर्माण संबंधी, नीतियां हो सकती हैं जनता सांस्कृतिक परिवर्तन संबंधी। हम सांस्कृतिक परिवर्तन कर नहीं सकते, परंतु यहां हम ये कहें सामाजिक परिवर्तन रख देते हैं इसको। सामाजिक परिवर्तन संबंधी नीतियां बन सकती है संसाधनों की खोज करने संबंधी, नीतियां बन सकती है शिक्षा के स्तर को उठाने संबंधी, नीतियां बन सकती है रोजगार की तलाश के लिए। शासन चलेगा एक निश्चित भूभाग पर चलेगा। भूभाग कैसा होगा? कानून बनेगा, जनता के लिए बनेगा। सामाजिक परिवर्तन होगा, जनता पर होगा। संस्कृति इस पर यहां पर निर्भर करेगी थोड़ी सी। ठीक है, संसाधनों की खोज होगी, भूभाग से होगी। शिक्षा का प्रभाव कहां पड़ेगा? जनता पर पड़ेगा। रोजगार किसके लिए सृजित होंगे? जनता के लिए सृजित होंगे। ये सब किस परिवेश में, किस संस्कृति से, किस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, उसका ज्ञान कहां से होगा? हमें भूगोल से होगा। भूगोल बताएगा कि यहाँ का परिवेश क्या था, यहाँ किस प्रकार की संस्कृतियां चलन में हैं, यहाँ सामाजिक बनावट कैसी है, यहाँ क्या नई चीजें सामने आ सकती है। संसाधनों की खोज करनी है तो संसाधनों की खोज में वहां की जनता किस प्रकार से अड़ंगा लगा सकती है। अभी हाल ही में 3 तलाक का मुद्दा आया था। 3 तलाक का मुद्दा आया, 3 तलाक नीति बनी, नीति किस पर लागू हुई? जनता पर लागू हुई। तो कहीं ना कहीं हमने उस परिवेश के आधार पर ये भौगोलिक ज्ञान लिया, सांस्कृतिक और सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया यहाँ से। उसके बाद हमें प्राप्त हुआ कि कहीं कुछ कमियां रही, कहीं कुछ कमियां हैं, तो हमने उन कमियों को दूर करने की कोशिश करने के संबंध में नीतियां बनाई। तो भाव कुल मिलाकर के यहाँ पर ये रहा कि किसी भी प्रकार की नीति अगर राज्य बनाता है तो कहीं ना कहीं भूगोल पर निर्भर होगी। ठीक है, नंबर 3, निर्वाचन क्षेत्रों के गठन में भूगोल सहायक। निर्वाचन क्षेत्रों के गठन की बात आई, छोटा सा आपको बता दूं, आसपास की जो हमारे क्षेत्र हैं, आप आते हैं गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से। गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग करती हैं। कहीं पड़ेगा बावनवास और बौली। एक पड़ेगा सवाई माधोपुर
एक पड़ रहा है आपका खंडा। ये आपका डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर है। 4 सीटें विधानसभा की यहां पर आई निकल। इसी प्रकार से करौली भी है, डिस्ट्रिक्ट करौली, सीटें निकल करके आती हैं। सपोट्रा, करौली, हिंडौन, टोडा भी। निर्वाचन क्षेत्रों की बात हो रही है, ये निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। सीट जनरल की, सीट एसटी की, सीट जनरल की, सीट जनरल की। खंडार सीट जनरल है या एससी? एससी या एससी, ठीक है। इसी प्रकार से ये सपोट्रा सीट एसटी, ये एसटी, हिंडौन एससी, करौली जनरल। सीटों का निर्धारण हो रहा है। अब सरकार देख रही है, ये जो आरक्षित वर्ग बनाया गया था, आरक्षण इन क्षेत्रों में इस वर्ग को आरक्षण देने से क्या लाभ हुआ। अगर एसटी वर्ग को लाभ हुआ है तो अगली बार हो सकता है ये सीट एससी के खाते में चली जाए, हो सकता है ये सीट एसटी के खाते में आ जाए, हो सकता है ये सीट एसटी एससी के खाते में आ जाए जनरल से हट करके, हो सकता है यहां से हट जाए। कैसे इनमें परिवर्तन होगा? क्या कहीं जैसे ये यहां बावनवास करौली बौली को जोड़ रखा है, यहां टोडा भीम के साथ में नांदोती को जोड़ रखा है, हो सकता है कल की तारीख में बौली को एक अलग से बना दिया जाए और बावनवास को किसी और के साथ जोड़ दिया जाए। मे बी ये भी हो सकता है गंगापुर और बावनवास को एक कर दिया जाए। कहां से होंगे, किस तरह से होंगे? निर्वाचन क्षेत्रों के इस तरह से गठन करने में भूगोल इनकी सहायता करता है। और इस गठन करने को या इस प्रकार के क्षेत्रों का गठन करने को हमने राजनीतिक रूप से जो नाम दिया है वो नाम दिया है परिसीमन। क्या नाम दिया है उसको? परिसीमन करना। इसके लिए बकायदा एक परिसीमन आयोग गठित होता है और वो इस पर विचार करता है, अध्ययन करता है। उसके बाद परिसीमन आयोग अपने डिसीजन देता है और उसके बाद ही किसी प्रकार के नवीन क्षेत्रों का गठन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है इसमें भी भूगोल की सहायता है। भूगोल सहायक है। कैसे सहायक है? देखिए, हम आज के समय में हमारे देश की यदि हम बात करें या किसी भी देश की हम बात करें, कोई भी देश अपने पड़ोसी देश से या किसी दूर के किसी देश से अगर मित्रता स्थापित करता है तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई स्वार्थ निहित होता है। आप इस चीज को गौर से सोचें। रूस के साथ भारत की मित्रता है, कब हुई? सन 1962 के आसपास हमने रूस से मित्रता स्थापित की, बड़ी अटूट मित्रता स्थापित की। क्योंकि कहीं ना कहीं पाक और अमेरिका नजदीक थे। पड़ोस में हमारे एक ऐसा देश जो हम पर बार बार में आक्रमण करने का प्रयास करता था, हमारी कुछ भूभागों को हथियाने का प्रयास करता था, इनके साथ में इनकी नजदीकियां ज्यादा थी, इसलिए हमको भी एक सशक्त मित्र की आवश्यकता पड़ी और हमने उसको रूस को ले लिया। ठीक है, यहां सामरिक स्वार्थ नजर आया। इससे हमारे क्या उद्देश्य पूरे हुए? इससे हमारे सामरिक उद्देश्य पूरे हुए, इससे हमारी टेक्निकल चीजें पूरी हो रही हैं, इससे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज पूरी हो रही हैं, टेक्निक्स मिल रही है हमको, यहां से मशीनी उपकरण मिल रहे हैं, बनाने का ज्ञान मिल रहा है। हम अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वहां पर प्राप्त गैस भंडारों की आवश्यकता है। ये गैस भंडार हमको चाहिए। हम ईरान, इराक, इटली वगैरह सबसे
दोस्ती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर आने वाला जो पेट्रोल डीजल है, जिसे कच्चे तेल कहते हैं हम लोग, कच्चा तेल, हमें इस कच्चे तेल की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि ये हमें सस्ते में मिल जाए। ऐसा नहीं है कि इनसे हम केवल ले रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, ये कच्चा तेल, ये वहां के संसाधन है, ये गैस, ये वहां का संसाधन है, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध किस पर निर्भर हो गए? भूगोल पर निर्भर हो गए। हमने भौगोलिक ज्ञान लिया, कहां किस हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति किस देश से हो सकती है, और उसके साथ ही फिर हमने उनके साथ अपने संबंध स्थापित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक रूप से यदि किसी क्षेत्र को संगठित करना हो, संगठित क्षेत्रों का जो ज्ञान है वो भी हमें कहां से प्राप्त होता है? भूगोल से प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण के लिए दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है आज की तारीख में। हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य में दर्जा देना है। अब पूर्ण राज्य का दर्जा देना है तो सीधी सी बात है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से टूट करके इसके अंदर मिलेगा। अब राजस्थान से कितना क्षेत्र इसमें जाने वाला है, हरियाणा से कितना आने वाला है, यूपी से कितना आने वाला है, तो फिर इन क्षेत्रों का भी जब गठन होगा तो भी किस पर होगा? भूगोल पर निर्भर होगा। कोई नया राज्य बनाना, कोई नया जिला बनाना, ये सभी भूगोल की आधार पर निर्भर है। इसके अलावा हम भूगोल की सहायता के बिना ऐसे कार्यों को नहीं कर सकते। तो इसके साथ, भूगोल के साथ राजनीति विज्ञान के संबंधों को आज हम यहीं विराम देते हैं इसी के साथ, क्योंकि ये हमारा पूरा हो चुका है। फर्स्ट यूनिट हमारी पूरी हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।